इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाथरूम की वॉल्स पर जो टाइल्स लगी हैं उनकी क्वांटिटी हम किस तरीके से निकालते हैं। मतलब कि किसी भी वॉल पर कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी उनकी क्वांटिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो आज हम इस एक्सेल शीट के थ्रू देखेंगे। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है ओनली दूज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि इस एक्सेल शीट के अंदर जो भी वैल्यूज यहाँ पर रेड कलर से मार्क्ड हैं हमें सिर्फ उन्हीं में चेंजेस करना है और एक्सेल शीट आपको ऑटोमेटिकली सभी रिजल्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड करके दे देगी। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारा बाथरूम का साइज है वो यहाँ पर 8 बाय 8 फीट का है। तो यहाँ पर जैसे कि आप ये बाथरूम देख रहे हैं, ये इसकी वॉल 1 होगी, ये वॉल 2 होगी, ये वॉल 3 और ये वॉल 4, और इन सब की जो लेंथ है वो यहाँ पर 8 फीट है। तो इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। वॉल 1 की जो लेंथ है वो यहाँ पे 8 फीट आ गई, वॉल 2 की जो लेंथ है वो भी यहाँ पे 8 फीट आ गई, वॉल 3 की जो लेंथ है वो भी 8 फीट, और जो वॉल 4 है उसकी भी लेंथ यहाँ पे 8 फीट हमने कंसिडर कर ली। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइट ऑफ रूम। तो यहाँ पर जो बाथरूम की हाइट है, मतलब कि जहां तक हम टाइल्स लगाएंगे वो हम टॉप सीलिंग तक ही लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बाथरूम की हाइट हम कंसिडर कर रहे हैं वो यहाँ पे 9 फीट कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद साइज ऑफ टाइल में अगर हम देखें कि जो लेंथ ऑफ टाइल है वो यहाँ पर हम 12 इंची कंसिडर कर रहे हैं, और जो विड्थ ऑफ टाइल है वो यहाँ पर हम 24 इंची कंसिडर कर रहे हैं। इस बाथरूम के अंदर यहाँ पर एक डोर भी प्रोवाइड किया गया है। इस डोर की जो हाइट है वो यहाँ पे हम 7 फीट कंसिडर कर रहे हैं, और जो डोर की विड्थ है वो यहाँ पर हम 3 फीट कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा जो विंडो की हाइट है वो यहाँ पर 2 फीट है, और जो विंडो की विड्थ है वो यहाँ पे 3 फीट हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करते समय एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो यूनिट्स लिखी हुई हैं इन यूनिट्स के हिसाब से आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे फीट दे रखा है तो आप जो लेंथ इंसर्ट करेंगे रूम की वो आपको फीट के अंदर ही इंसर्ट करनी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम कैलकुलेशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर वॉल्स पे कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है ऑल वॉल्स एरिया, मतलब कि जो भी बाथरूम की वॉल्स हैं उनका टोटल एरिया यहाँ पर निकालेंगे हम। तो उन्हें निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ रूम। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी 288 स्क्वायर फुट। इसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल टाइल एरिया, मतलब कि इस बाथरूम की वॉल्स के ऊपर कितने एरिया पर हम टाइल्स लगाएंगे। क्योंकि जो बाथरूम की वॉल्स हैं वहां पर कहीं विंडो भी आ रही है, कहीं पर डोर भी आ रहा है, तो उन दोनों के एरिया को हमको डिडक्ट करना होगा। तो यहाँ पर टोटल टाइल एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है सभी वॉल्स का एरिया माइनस डोर का एरिया माइनस विंडो का एरिया। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी 261 स्क्वायर फुट। इसके बाद यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ टाइल। तो एरिया ऑफ टाइल निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ टाइल मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ टाइल। तो यहाँ से एरिया ऑफ टाइल निकल के आ जाएगा 2 स्क्वायर फुट। अब इनकी हेल्प से यहाँ पर हम नंबर ऑफ वॉल टाइल्स निकाल देंगे। तो किसी भी वॉल पे कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लग रही हैं उसे निकालने का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे टोटल टाइल एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो टोटल टाइल एरिया यहाँ से निकल के आ गया 261 स्क्वायर फुट डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, जो यहाँ पे 2 स्क्वायर फुट है। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ वॉल टाइल्स है वो यहाँ से 131 नंबर निकल के आ जाएगा, मतलब कि 131 टाइल्स लगेंगी इस साइज के बाथरूम की वॉल्स को कवर करने के लिए। और वहीं अगर जो बाथरूम का साइज है वो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, बाथरूम का साइज यहाँ पर हम 8 फीट बाय अगर 5 फीट कंसिडर करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे वॉल 2 की जो लेंथ है वो हम 5 फीट कर देंगे, और जो वॉल 4 की जो लेंथ है वो भी हमारी सेम रहेगी 5 फीट। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ वॉल टाइल्स हैं वो यहाँ पे 104 निकल के आ जाएंगी। तो आपको सिंपली बस वैल्यूज को चेंज करना है, चाहे आप टाइल्स का जो साइज है उसको आप चेंज कीजिए या फिर रूम के साइज को चेंज कीजिए, आपको सिंपली एक्सेल शीट नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगी। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जब भी हम नंबर ऑफ टाइल्स की कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें हम कुछ वेस्टेज भी इंक्लूड करके चलते हैं। तो यहाँ पर जो हम वेस्टेज कंसिडर कर रहे हैं वो यहाँ पर हम 10% का वेस्टेज कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जब यहाँ पर टाइल्स लगेंगी तो कुछ ना कुछ वेस्टेज होगा, जैसे कुछ टाइल्स हमारी टूटेंगी भी या फिर किसी और तरह से टाइल हमारी वेस्ट होगी, तो उसके लिए यहाँ पर हम 10% इंक्लूड करके चलते हैं। तो यहाँ पे 104 का 10% यहाँ पर निकल के आ जाएगा, डेट इज 11 टाइल्स। यहाँ से अब हम टोटल नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड निकाल देंगे, जो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 115। जो भी आपका नंबर ऑफ वॉल टाइल्स आया था प्लस वेस्टेज, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 115 टाइल्स। मतलब कि 8 बाय 5 फीट के बाथरूम की वॉल्स पर जो हम टाइल्स लगा रहे हैं जिसकी साइज हमने 1 फुट बाय 2 फुट ली है, तो जो नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी वो यहाँ पर 115 टाइल्स लगेंगी। ये तो मैंने आपको कंप्लीट बाथरूम के लिए बताया, लेकिन मान लीजिए अगर हमारी सिर्फ एक वॉल है, उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वॉल 2 वॉल 3 और जो वॉल 4 है आपको सिंपली यहाँ पर 0 वैल्यूज पुट कर देनी है। तो यहाँ पर एक वॉल के लिए ये नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पर कैलकुलेट करके दे देगा। तो कुछ इस तरीके से हम नंबर ऑफ टाइल्स कैलकुलेट करते हैं किसी भी वॉल के लिए। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीपीएस हो, स्लैब का बीपीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर।
सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।